कल अपना आउटपुट डिवाइस के अंदर क्या कंप्लीट हो गया था, मॉनिटर। ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है अपनी प्रिंटर। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है अपनी प्रिंटर। अब प्रिंटर से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देखिएगा जी। सबसे पहले तो प्रिंटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के जो प्रकार है, प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, क्या डिफरेंस होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो साउंड काफ़ी करते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो साउंड नहीं करते। जो साउंड नहीं करते वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और जो साउंड काफ़ी करते हैं वो क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके अलावा ये कागज़ के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, और ये कागज़ के डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है जैसे टाइपराइटर। टाइपराइटर, एक तो टाइपराइटर साउंड बहुत ज़्यादा करते हैं, एक वो कागज़ के क्या होते हैं? डायरेक्ट संपर्क में होते हैं। जो रिबन होता है वो डायरेक्ट उस पर जाके स्ट्राइक करते हैं कागज़ के ऊपर जाके। समझ आ रही बात? ऐसे ही जो प्रिंटर होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके जो एग्जांपल है वो डायरेक्ट कागज़ के संपर्क में होते हैं और वो साउंड भी काफ़ी करते हैं। क्लियर है? अब इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन सी टाइपें आ जाती हैं देखिए। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन सी टाइपें आ जाएंगी? एक तो आ जाएंगे करैक्टर प्रिंटर, और एक आ जाएंगे आपके लाइन प्रिंटर। करैक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, इसके अंदर एक ही आएगा पेज प्रिंटर। अब ये नाम से स्पष्ट है। करैक्टर प्रिंटर का मतलब क्या है? ऐसे प्रिंटर जो एक बार में सिर्फ एक करैक्टर ही छापते हैं, एक बार में एक करैक्टर छापते हैं। ऐसे प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन छाप देते हैं, और ऐसे प्रिंटर जो एक बार में पूरा का पूरा पेज ही प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो करैक्टर वाले और लाइन वाले दोनों किसका एग्जाम्पल है? इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। और पेज वाले किसका एग्जाम्पल है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब करैक्टर प्रिंटर के आगे कौन कौन से प्रिंटर के नाम आएंगे? ये तो उसकी डेफिनेशन है, ऐसे प्रिंटर जो एक बार में करैक्टर छापते हैं। अब ऐसे कौन कौन से प्रिंटर है जो एक बार में करैक्टर छापते हैं? D&D, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर, ये दोनों ही कैसे प्रिंटर आते हैं? करैक्टर प्रिंटर के एग्जांपल है। और लाइन प्रिंटर के अंदर, इसके अंदर भी एक डी आ जाएगा। ठीक, ये कौन सा आ जाएगा आपका? ड्रम प्रिंटर। और नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। अब इनके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप देखिएगा सिर्फ एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। हालांकि कई बुक्स में इसकी विधि भी होती है कि इसके अंदर किस प्रकार से होता है, ये कैसे घूमते हैं, ये चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछे थे। एग्जाम में सिर्फ इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, और इन्हीं में हमें डाउट हो जाता है। जैसे एग्जाम पूछ लेते हैं जो ड्रम प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है? चैन प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है? आपको ये चीज़ याद रखनी है अच्छी तरह से। अब ये देखिए, अपने एक चीज़ याद कर लेते हैं, ये कैसे याद रहेगी। लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल क्या? ड्रम और चैन। आप एक ड्रम ले लो, जैसे पानी वाला ड्रम होता है बड़ा सारा, है ना, कोई भी तेल वाले ड्रम होते हैं, ड्रम लिया। एक चैन ले लो, चैन, कोई भी चैन, लोहे की चैन हो या कोई भी चैन है, उस चैन को रंग के अंदर कर लो, रंग के अंदर डुबो लो। उसके बाद उस ड्रम के चारों ओर इस प्रकार से उसको बांध दो, चैन को बांध दो। ड्रम के ऊपर क्या पड़ जाएगी? लाइन पड़ जाएगी। ड्रम के ऊपर क्या पड़ जाएगी? चारों तरफ लाइन पड़ जाएगी। ड्रम चैन लाइन, ड्रम चैन लाइन, ड्रम चैन लाइन। क्लियर है? ये पिक्चर माइंड में रखो बस। तो लाइन प्रिंटर के एग्जांपल कौन हो गए? एक तो वो ड्रम, और ड्रम के ऊपर आपने क्या चढ़ाई थी? चैन चढ़ाई थी। ड्रम और चैन दोनों लाइन के एग्जांपल है। क्लियर है कंसेप्ट? करैक्टर के कौन से आ जाएंगे? डॉट और डेसिबल। नेक्स्ट पेज प्रिंटर में, यहाँ से आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। पेज प्रिंटर में कौन कौन से एग्जांपल होते हैं? पेज प्रिंटर के एग्जांपल होंगे आपके इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आपका आ जाएगा लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, ये तीनों किसके एग्जांपल है जी? पेज प्रिंटर के एग्जांपल है। इंकजेट, लेजर और थर्मल, थर्मल प्रिंटर। क्लियर है जी?
अब इन तीनों का थोड़ा थोड़ा वर्णन भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक तो इन तीनों की विशेषता क्या होगी, ये तीनों एक बार में क्या करते हैं, पूरा का पूरा पेज प्रिंट कर देते हैं। इंकजेट प्रिंटर की क्या खास बात होती है, इंकजेट प्रिंटर वो होते हैं जिसके अंदर लिक्विड के रूप में इंक डाली जाती है, लिक्विड फॉर्म में इंक यानी शाही डाली जाती है, और वो जो प्रिंट आपके वो कलरफुल प्रिंट आते हैं। जैसे हम मार्केट में गए, आपने कोई जैसे एडमिट कार्ड निकलवाने जाते हो, कई बार दुकानदार पूछ भी लेता है ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है, सिंपल निकालना है या कलरफुल निकालना है। कलरफुल निकलवाओगे तो कहते थे कि मैं एक्स्ट्रा चार्ज लूँगा। आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाते हो, पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाते हो मार्केट से, इंकजेट प्रिंटर, उनके पास यही प्रिंटर पड़ा होता है, ठीक है, ये प्रिंटर पड़ा होता है वहाँ से। और देखो जब कभी आपने फोटो निकलवाई होंगी, 8-10 फोटो अपने कहते हैं कि चलो 8 निकाल दे 50 रुपये में, 60 रुपये में, ये जब अपने निकलवाते हैं कई बार अपने को फॉर्म वगैरह पे लगानी होती है, तो आप देखो जो फोटोग्राफ ने वहाँ पे पास खड़े होकर निकलवाई है, फोटो धीरे धीरे बाहर आती है, टुक टुक टुक, ध्यान है क्या, धीरे धीरे बाहर आती है। इसका मतलब ये है इंकजेट प्रिंटर में एक तो लिक्विड शाही डलती है लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि ये याद रखिए लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि इसमें भी शाही डलती है, लेकिन इनमें सूखी शाही डलती है, पाउडर वाली शाही डलती है इसमें। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ लिक्विड फॉर्म में शाही किसमें डलती है, इंकजेट प्रिंटर में। दूसरा, इसके अंदर जो प्रिंट आता है वो कलरफुल आता है। तीसरी विशेषता इसके जो प्रिंट है वो धीरे धीरे निकलते हैं, स्पीड क्या होती है, कम होती है, स्पीड कम होती है। लेकिन इसकी जो गुणवत्ता है, इसकी जो गुणवत्ता है वो इंपैक्ट प्रिंटर के सभी प्रिंटरों से क्या है, अच्छी है। इसकी जो गुणवत्ता और इंपैक्ट प्रिंटर के सभी प्रिंटरों से अच्छी है। और उसके अलावा मेन विशेषता, ये सारे साउंड नहीं करते, साउंड नहीं करते। हालांकि हल्का हल्का साउंड तो आपको सुनाई देगा, लेकिन वो साउंड में से साउंड नहीं होता, वो सिंपल साउंड होता है। क्लियर है, इंकजेट प्रिंटर। इसका डिसएडवांटेज क्या है, मान लो आपने प्रिंटर के अंदर शाही डाल दी, लेकिन आपने काफ़ी दिन तक अगर वो प्रिंटर यूज़ नहीं किया तो शाही सूख जाती है, फिर वो सारी शाही फेंकनी पड़ती है, उसको अच्छे से क्लियर करके फिर उसमें नई शाही डालनी पड़ती है। ये छोटा सा इसका डिसएडवांटेज है। वो प्रिंट इसमें थोड़ा धीरे निकलते हैं। लेजर प्रिंटर, ये आपने हर जगह पे देखा होगा। सबसे पहले तो नाम क्या आ गया, लेजर, लेजर किरणों से यूज होते हैं। मार्केट में किसी भी आप शॉप पे जाते हो, ई मित्रा या किसी भी जहाँ से आप फोटो कॉपी निकलवाते हो, उनके पास सभी के पास कौन सा प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होते हैं। जो भी आप पेज डाला, बंद किया, प्रिंट निकाला, कौन सा प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर। अपने पास में जो इधर पड़ा है वो भी कौन सा प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर। समझा रही बात। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। चाहे आप 100 पेज की कमांड देके ओके कर दो, फटाफट पेज निकलते रहेंगे। सबसे ज़्यादा स्पीड सभी प्रिंटरों में सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, लेजर प्रिंटर की। गुणवत्ता में भी सबसे अच्छा, इससे भी ज़्यादा अच्छा गुणवत्ता में कौन है, लेजर प्रिंटर। बस जो प्रिंट है वो आपको ध्यान है नॉर्मल निकलते, ब्लैक एंड या जो भी उसका रूप होता है वही निकलता है, ब्लैक एंड व्हाइट रूप निकलते हैं। शाही इसके अंदर भी डलती है, ठीक है। टोनर कहते हैं, टोनर डाला जाता है इसके अंदर, ठीक है, रिफिल की जाती है ये बोल देते हैं। लेकिन इसमें शाही डलती कौन सी है, सूखी, सूखी पाउडर डलता है, सूखा पाउडर डलता है। शीशी आती है सूखे पाउडर वाली, मतलब इंक होती है वो ब्लैक कलर की, उसको इसके अंदर रिफिल किया जाता है जब शाही खत्म हो जाती है। तो अगर इसका आप काफ़ी दिन यूज़ नहीं करते तो ये शाही सूखती, वो सूखी हुई है और क्या सूखेगी, इसके अंदर शाही सूख जाती है। इसमें वो नहीं है डिसएडवांटेज कि शाही सूख जाएगी, ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है। तो सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर होते हैं। और किसकी सहायता से काम करते हैं, लेजर किरणों की सहायता से काम करते हैं। क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट कहते हैं थर्मल प्रिंटर। ये जो प्रिंटर होता है ये खास कागज पे करता है, ये सिंपल जो हमारे पास कागज है इन पे काम नहीं करता है। ये एक खास कागज होते हैं जिनको थर्मल क्रोमिक बोला जाता है, थर्मल क्रोमिक पेपर बोला जाता है, उन पेपर पे ये काम करते हैं। और इसका प्रिंट निकलने के बाद कुछ टाइम बाद धीरे धीरे इसकी जो इंक है वो फीकी पड़नी स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल सबसे अच्छा एटीएम मशीन। एटीएम मशीन, एटीएम मशीन में जब आप प्रिंट निकलवाते हो, पेमेंट निकलवाते हो, पेमेंट निकालने के बाद जो पर्ची बाहर निकल आती है जिसमें आपका बैलेंस लिखा होता है, वो जो होती है उसको आप थोड़े दिन रखते हो अपने घर पे, देखना वॉलेट वगैरह में रखते हो, कुछ दिनों बाद देखना वो हल्की हल्की क्या पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है। वो सिंपल पेपर नहीं होता, वो थर्मल क्रोमिक पेपर होता है, ठीक है। तो ये हो गया थर्मल प्रिंटर, गर्म तत्वों पर काम करते हैं, ठीक है, और थोड़े दिन बाद इसकी शाही फीकी पड़ जाती है। क्लियर है जी कंसेप्ट, ओके। तो प्रिंटर, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है साउंड करने वाले, और ये कागज के डायरेक्ट टच में होते हैं। नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है जो साउंड नहीं करते और ये कागज के डायरेक्ट टच में नहीं होते, डायरेक्ट कागज पे वार नहीं करते। जैसे जो आपको मैंने एग्जांपल बताया, टाइपराइटर सीधा कागज पे अटैक करते हैं, स्ट्रोक करते हैं।
इम्पैक्ट प्रिंटर के दो एग्जांपल हैं, देखो या तो एक बार में कैरेक्टर छपेगा, या एक बार में पूरी लाइन छपेगी, या एक बार में पूरा पेज छपेगा, या कैरेक्टर या लाइन या पेज। कैरेक्टर और लाइन दोनों इस तरफ है, इम्पैक्ट में है, पूरा पेज छापने वाला इस तरफ है। अब कैरेक्टर के भी आगे एग्जांपल है, लाइन के भी आगे एग्जांपल है। कैरेक्टर के भी दो एग्जांपल है, लाइन के भी दो एग्जांपल है। कैरेक्टर के डबल डी, डॉट और डेसिबल, डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल दोनों किसके एग्जांपल है? कैरेक्टर के। और कैरेक्टर के साथ किसके हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर के। फिर आ जाता लाइन। लाइन के लिए आपको मैंने एक अच्छा तरीका बता दिया, एक ड्रम लो, ड्रम के ऊपर चैन बांध दो, तो ड्रम और चैन दोनों किसके एग्जांपल हैं? लाइन प्रिंटर के। पेज प्रिंटर के लेजर प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, उसके अलावा इंकजेट प्रिंटर हो गया। लिक्विड रूम में शाई किस में डलती है? इंकजेट में डलती है। सूखी शाई किस में डलती है? लेजर प्रिंटर में डलती है। और एटीएम मशीन में जिसके अंदर प्रिंट धीरे धीरे फीका पड़ जाता है वो कौन सा होता है? थर्मल प्रिंटर होता है। क्लियर है जी कंसेप्ट? नेक्स्ट देखिए, तो हमारी आउटपुट डिवाइस चल रही थी। पहले हमने इनपुट डिवाइस सारी कंप्लीट कर दी, उसके बाद आउटपुट डिवाइस भी कंप्लीट हुई। आउटपुट डिवाइस में एक तो हमने कौन सा कर लिया? मॉनिटर। उसके अलावा क्या किया? प्रिंटर। उसके अलावा जो आपको थोड़ा बहुत बताना था, जैसे आपको मैंने कल ही बता दिया था, प्रोजेक्टर। क्या था? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होती है, जो बड़ी सारी स्क्रीन जिसपे आप आउटपुट देख रहे हो, तो वो क्या होती है? प्रोजेक्टर। बड़े बड़े सेमिनार्स में, ठीक है। लेकिन उससे जो आउटपुट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी? सॉफ्ट कॉपी के रूप में। जो स्पीकर होते हैं वो भी आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल होते हैं, ठीक है। प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया। प्लॉटर का क्या काम बताया था कल? बड़े बड़े बैनर, फ्लैक्स वगैरह जो जिस मशीन से निकाले जाते हैं वो किससे निकाले जाते हैं? प्लॉटर से निकाले जाते हैं। चलो जी, हमारी इनपुट डिवाइस भी कंप्लीट हुई, आउटपुट डिवाइस भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अपने ऐसी डिवाइस है जो इनपुट प्लस आउटपुट दोनों का काम करती है। इनपुट का काम भी करती है, आउटपुट का भी करती है। इसके एक दो एग्जांपल तो मैंने आपको पहले ही करवा रखे हैं, जैसे टच स्क्रीन बताया था ये आपको पहले। जो आपके मोबाइल फोन होते हैं टच स्क्रीन वाले, या एटीएम मशीन है टच स्क्रीन वाली, ये इनपुट का काम भी कर रही है, आउटपुट का भी कर रही है। आपने इनको इनपुट कहां से दिया? स्क्रीन पे टच करके। और आउटपुट भी कहां से मिला? उसी स्क्रीन से आपको क्या मिला? उसका आउटपुट मिला। लेकिन अगर आप पुराने मोबाइलों की बात करो, कीबोर्ड फोन आते थे जो, क्या वो भी इनपुट प्लस आउटपुट है तो सही, लेकिन उसकी टच स्क्रीन नहीं है। इनपुट बटनों से दे रहे हो, आउटपुट आपको छोटी स्क्रीन से दिख रहा था। समझ आ रही है बात? लेकिन आजकल जो टच फोन है वो इनपुट का काम भी करते हैं और आउटपुट का। टच स्क्रीन फोन भी हो जाएंगे, एटीएम भी हो जाएंगे, या कोई भी ऐसी डिवाइस जहां पे टच करके वो काम करती है। क्लियर है कंसेप्ट? इसके अलावा मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, डिजिटल कैमरा। ये जब आपको इनपुट डिवाइस करा रहा था तब भी बता दिया था आपको मैंने, डिजिटल कैमरा। आजकल के कैमरे कैसे आते हैं? जब आप घूमने जाते हैं अपने, तो एक कैमरा ले जाते हैं, पिक खींचते हैं, और हाथों हाथ उसका क्या है, जो पिक है हाथों हाथ निकलाती है, हैंड टू हैंड उसकी पिक बाहर आ जाती है। तो उसने इनपुट का काम भी कर दिया पिक खींचने का, और हैंड टू हैंड पिक भी निकाल के आपको पकड़ा दी, तो हार्ड कॉपी भी उसके साथ आ गई। इनपुट प्लस आउटपुट का काम कर। ये दोनों डिवाइस आपको मैंने पहले भी करा दी थी। उसके अलावा मॉडेम, उसके अलावा उनको कहना 2 मिनट वेट करें। उसके अलावा मॉडेम भी कैसी डिवाइस होती है? इनपुट प्लस आउटपुट। इनपुट प्लस आउटपुट देखिए, एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, मॉडेम की। मो की अलग रहेगी, डैम की अलग रहेगी। सुनिएगा ध्यान से, मॉडेम की फुल फॉर्म, ये जो मो है इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेशन। इसकी होती है डीमॉड्यूलेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है इसकी, याद रखिएगा। मॉडेम एक डिवाइस होती है। आजकल तो कई प्रकार के राउटर आ गए, ठीक है, ब्रॉडबैंड आ चुके हैं। ओके, पहले क्या होता था, अगर आपको ध्यान हो, अपने घरों में टेलीफोन लगे होते थे, बेसिक लैंडलाइन फोन। मॉडेम अगर घर पे लगाना होता था तो टेलीफोन की वायर उससे जोड़ी जाती थी। पहले वाले टाइम में मॉडेम इंटरनेट चलाने का काम करते, इसको तो ध्यान आपको, इंटरनेट के यूज होते हैं। एक डिवाइस होती है। पुराने टाइम में ब्रॉडबैंड इंटरनेट उसी के घर पे लगेगा जिसके घर पे क्या होगा? लैंडलाइन फोन होगा। एक जो लैंडलाइन वाली वायर है
वो एक तो वायर जोड़ दी मॉडेम के साथ, ठीक है। अब वो क्या करेगी, जो लैंड, ये आपकी वायर है, ये मॉडेम के साथ जोड़ दी, और एक वायर मान लो आपने कंप्यूटर के साथ जोड़ रखी है इंटरनेट चलाने के लिए। अब कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, डिजिटल, 0-1 बाइनरी डिजिटल लैंग्वेज समझता है। और ये जो आपकी टेलीफोन वाली वायर है, इससे कौन सा डेटा आता है, एनालॉग। टेलीफोन वाली वायर में कौन सा डेटा होता है, एनालॉग। और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, डिजिटल। मॉडेम का क्या काम होगा, ये मॉडेम एनालॉग को किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल में, और किसको समझाएगा, कंप्यूटर को। अब जब कंप्यूटर आउटपुट देगा, ठीक है, ये वापस मॉडेम क्या करेगा, डिजिटल को किस में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग में। एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। इसमें कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, मॉडेम का होता है। इनपुट का काम भी करते हैं, आउटपुट का काम भी करते हैं। इनपुट प्लस आउटपुट दोनों काम करते हैं। कंप्यूटर को इनपुट देने का काम भी करते हैं, कंप्यूटर से आउटपुट लेने का काम भी करते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग में चेंज करने का काम करते हैं। क्लियर है कंसेप्ट, ओके। इसके अलावा आप एग्जांपल देखिए, इनपुट प्लस आउटपुट के अंदर फैक्स मशीन। फैक्स मशीन भी किसका काम करती है जी, इनपुट प्लस आउटपुट का काम करती है। ये कैसे काम करते हैं, कुछ ऑफिशियल वर्क होते हैं। पहले फैक्स मशीन का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था, आज इसका यूज़ थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्निक बढ़ रही है इन चीज़ों का यूज़ थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन आज अभी भी कई जगहों पर जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ की क्या भेजी जाए, फैक्स भेजी जाए, तो आपको वो फैक्स भेजनी पड़ती है। अब फैक्स कैसे जाती है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। किसी ई मित्रा पे जाना, जहाँ पे फैक्स मशीन पड़ी हो, अपने यहाँ पे जैसे गोल्ड पीसीयू है, वहाँ पे भी पड़ी है उनके पास। आपने कोई डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी, मान लो आप यहाँ के रहने वाले हो, आपका कोई फ्रेंड बीकानेर है, वो कह रहा है 10वीं की मार्कशीट की फोटो कॉपी भेज दे। आजकल तो जैसे मैंने कहा टेक्निक बहुत आ गई, फोटो खींचते हो, उसके बाद चली जाती है व्हाट्सअप, चली जाती है ईमेल, चली जाती है, वहाँ से वो अगला क्या निकाल लेते हैं, प्रिंट निकाल लेते हैं। पहले ऐसी सुविधा थोड़ी थी, ठीक है। तो क्या करना पड़ता था, आप यहाँ पर जाइए फैक्स मशीन वाले के पास, उसको कहिए कि ये मेरी जो पेपर है, ये जो मेरी 10th की मार्कशीट की फोटो कॉपी है, इसको कहाँ पर भेज दी जाए, बीकानेर भेज दीजिए, ठीक है। बीकानेर जिस लड़के को भेजने है उसको आपको कहना पड़ेगा कि तू भी वहां पे जो ई मित्र है, जहां पे फैक्स मशीन पड़ी है, उसके पास चला जा। यहां वाला दुकानदार उस दुकानदार को फोन करेगा, बेसिक फोन पे उसका नंबर आपको लेना पड़ेगा। फोन करेगा कि भी तेरी फैक्स मशीन ऑन रख और तेरा फैक्स मशीन का नंबर बता दे, मैं तेरे को फैक्स भेज दूँ। यहां वाले बंदे ने अपनी फैक्स मशीन में पेज डाला, पेज ऊपर से डाला और पेज नीचे से वापिस आ गया, ठीक है, और वो पेज आपको वापस कर देगा, हमें वापस कर देगा। लेकिन वो ऊपर से डाला और नीचे से वो पेज तो हमारा आ गया, लेकिन उसकी एक कॉपी किस फैक्स मशीन में चलेगी, बीकानेर वाले में चलेगी। और उसने फैक्स मशीन ऑन कर रखी है, तो अब उसके अंदर जो पेज डाले हुए हैं, जैसे अपने प्रिंटर से पेज निकलता है, उसके अंदर से एक पेज निकलेगा, उसके अंदर सेम टू सेम वही छपा होगा जो हमने यहां से भेजा है, सेंड की फैक्स मशीन। यहां से कोई भी चीज फैक्स करनी है तो वहां पे जाएगी, फोटोकॉपी मिलती है, फोटोकॉपी तौर पर निकलता है। क्लियर है कंसेप्ट, यहां से फैक्स भेजने के लिए कहीं दूर। तो उस फैक्स मशीन ने इनपुट का काम किया, पहले उसने अपने पेज डाला, अब उसको क्या दे रहे हो, इनपुट, और बीकानेर वाले के पास उसका आउटपुट आया। हमने यहां से फैक्स मशीन का यूज इनपुट के रूम में किया, उन्होंने उसे फैक्स मशीन का यूज आउटपुट। अगर वो हमें भेज रहा है तो वो अपनी फैक्स मशीन का यूज इनपुट के रूम में करेगा, और आपने उसको, आपको उसने भेजा, आप यहां से मार्केट से वो लेकर आ रहे हो, तो आपकी फैक्स मशीन किसका काम कर रही है, आउटपुट का। क्लियर है कंसेप्ट। लास्ट इनपुट प्लस आउटपुट में लास्ट डिवाइस करते हैं मल्टीपल फंक्शनल डिवाइस। मल्टीपल फंक्शनल डिवाइस, मल्टीपल फंक्शनल डिवाइस ऐसी डिवाइस जो आपने 2 या 3 अलग अलग मशीनें हैं जो अलग अलग काम करती हैं, लेकिन हम मार्केट में एक ही ऐसी मशीन आ जाती है जिससे वो दोनों तीनों काम एक ही मशीन से कर सकते हो। जैसे अपने पास भी पड़े, जैसे आपको बताया था, अपने पास जो मशीन पड़ी है, ठीक है, वो 3-in-1 है, 3-in-1 है। आजकल यही मशीनें चलती हैं, 3-in-1 है। मतलब ऊपर उसके स्कैनर है, उसको आप उठाओगे, उससे प्रिंट स्कैन करके आप कंप्यूटर को दे सकते हो। वर्क नंबर 1 एक काम हो गया उसका। दूसरा काम, उसी को स्कैन करके नीचे से प्रिंट निकलवा सकते हो, फोटोकॉपी कर दी उसने। तीसरा काम, उसको कंप्यूटर से जोड़ के कंप्यूटर को ऑर्डर देके सीधा किसका काम ले सकते हो, प्रिंटर का काम ले सकते हो। तो वो प्रिंटर का काम भी कर रहे हैं
स्कैनर का काम भी कर रहा है, फोटोकॉपी का काम भी कर रहा है। अदरवाइज ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। फोटोकॉपी की मशीन अलग आती है, प्रिंटर की मशीन अलग आती है। आपको वही एग्जांपल देता हूं क्योंकि आप यहाँ पे गोल्ड पीसी पे पहुंच जाते हो अपना मेन यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। तो उस दुकान पे जब आप जाओगे तो जहाँ पे वो लड़का कंप्यूटर के पास बैठा होता है, सिर्फ एक मिनट रुकिए, सिर्फ 1 मिनट। तो वहाँ पे जो जिस कंप्यूटर के पास बैठा होता है उसके पास एक स्कैनर भी पड़ा है और उसके पास एक अलग से प्रिंटर भी पड़ा है। जहाँ पे फॉर्म भरने जाते हो कंप्यूटर के पास, वहाँ पे उसके पास स्कैनर भी पड़ा है और उसके पास प्रिंटर भी पड़ा है। वो छोटी सी स्कैनर मशीन होती है, उससे से स्कैन करता है, डॉक्यूमेंट किस में चल जाता है, कंप्यूटर में चल जाते हैं। और वहां से ऑर्डर देते हैं, उसके पास एक प्रिंटर भी पड़ा है जहां से प्रिंट होके बाहर आ रहे हैं। और तीसरे जहां पे अंकल खड़े होते हैं वो क्या, उसकी फोटोकॉपी मशीन है। 3 अलग अलग डिवाइस हैं। अब मार्केट में एक ही डिवाइस आती है छोटी, 3 in 1 का काम करती है। स्कैन का काम भी कर रही है। स्कैनिंग किसका काम करती है, इनपुट डिवाइस का, इनपुट का कर दिया। फोटोकॉपी के लिए पहले स्कैन होता है इनपुट, बाद में प्रिंट निकलता है तो आउटपुट। तो मल्टीपल फंक्शनल डिवाइस जिसमें आप इनपुट का काम भी ले रहे हो और आउटपुट का काम भी ले रहे हो। ठीक है, तो इनपुट प्लस आउटपुट में क्या हो गया, टच स्क्रीन होगी, डिजिटल कैमरा हो गया, मोडेम हो गया, मल्टीपल फंक्शनल डिवाइस होगी और फैक्स मशीन होगी। ये कैसी डिवाइसेस हैं, ये इनपुट प्लस आउटपुट दोनों का काम करती है। तो हमारी इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट हुई, आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट हुई, प्लस इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइसेस भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे सीपीयू। सीपीयू के अंदर सीयू, एएलयू, मेमोरी, फिर मेमोरी का पूरा बड़ा चैप्टर होगा, उसको अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है।